नमस्कार दोस्तों। एक गांव के पास एक ढाणी में एक जाट रहता था। पीढ़ियों से खेती बाड़ी का उसका धंधा था, पर इस बेभरोसे के धंधे में कोई खास बरकत न होती थी। जैसे तैसे गाड़ी घिसट ही रही थी, पेट में गांठें और गले में फंदा। खेल खलियान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति न मिलती थी, इसलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना ही पड़ता था। वीणा के तारों की झनकार से हृदय में अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थी। जाटनी के गुजरने के बाद चौधरी का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नाते रिश्तेदारों ने बड़ा कहा, पर जाट नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया यही बहुत है। पहले तो अनजाने में ही खाई में गिर पड़ा, अब नहीं गिरूंगा। अब जानते बूझते गलती न करूंगा। अपने सुख के लिए इन 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कैसे कर दूं? सुख का तो नाम ही सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते, अब तो यही सबसे बड़ा दुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है तो मरते दम तक यही साथ निभाएगी। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर पे एक बाल भी सफेद नहीं हुआ है। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मगर मुझे नहीं दिखता। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, कहता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे काम चलेगा? अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो क्या होगा? जाट मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, कालिक पहुँचने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने बरस मेरी लाज रखी है, आगे भी यही मेरी लाज रखेगी। और सचमुच जाट वीणा के सहारे दुर्गम घाटी पार कर गया, पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को बखत के साथ रंग बदलना ही पड़ा। चारों बाल गोपाल समय और हवा के थपेड़े खा खा कर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग, नीम के पेड़ बड़े होते हैं, वैसे ही जाट के बालक भी बड़े हो गए। समय पर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आ गई, 5 पोते पोतियां हो गए। धंधा वहीं का वहीं था, खेत जखाड़ से लट्ठम लट्ठा। रात को बयालू के बाद वीणा पर भजन भाव करना। बड़े 3 बेटे तो हूबहू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग ही बन गया था। भगवान जाने क्यों भजन भाव में उसका मन न लगता था। दिन के उजाले में काम और रात के अंधेरे में नींद। नींद में हमेशा एक ही सपना देखता कि बाड़े में सफेद गाय, सफेद बछिया, चारों थनों में झरता हुआ सफेद दूध, हांडियों में सफेद दही, झरड़ झरड़ बिलोना, नाद पर रंभाती हुई गाय। कभी कभी सपने के बीच में नींद उचट जाती, फिर जागती आंखों वही सपना धुंधला पड़ जाता। किसे अपने मन की बात को बताए। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछ लिया। गंवार बहू सपने का अर्थ क्या जाने, साफ और सीधी बात कह दी कि यदि गाय खरीदना चाहते हो तो पीहर से लाई हुई चांदी की कड़ियां देने को तैयार हूँ, और यदि गाय न खरीदना चाहे, बस सपने का ही मतलब जानना चाहते हो तो पंडित से पूछ ले। खुशी से बोराया पति उसके गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना, तूने जो कह दिया वही सही है। ऐसी घरवाली तो बड़े भाग वालों को मिलती है। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना छोटे बेटे ने आसपास के गांव और ढाणियों में ढूंढ ढांड कर हूबहू सपने के जैसी सफेद झक गाय खरीद ली। गीतों से बंधाकर घर में लाया। हाथ के गुलाबी छापे लगवाए गए। नाम रखा बगुली। बगुलों को भी मात करे, इतना सफेद उसका रंग था। रेशम जैसी कोमल उसकी रोमावली। छोटा मुंह, कुड़लिया सींग, छोटे कान, सुहानी गलकंबल, चौड़ी माकड़ी, छोटी तार, पतली लंबी पूंछ और गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बंधी, जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रंभाने लगी। घर में नई चाल चोल हो गई। एक पंडित चौधरी बाबा का गुरु था, उसी की संगत से उसे
भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में वह ढानी का चक्कर लगा ही लेता था। एक दिन उसने बगुली गाय को देखा तो उसकी छवि उसके हृदय में उतर गई। बिना कहे सगुनी गाय के लिए पंचांग देखा, घर में उसके आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगुली गाय के प्रताप से ही होगी। आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहेगा। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता था। उसी ने उसे परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था, नहीं तो दुख भरा जीवन काटना दुभर हो जाता। एक दिन बगुली के बदन पर ठोर ठोर हाथ के काले छापे देखे तो छोटे बेटे ने अपनी घरवाली से इसका कारण पूछ लिया। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगुली को ललचाई नजरों से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए नहीं चाहते हुए भी काले छापे लगाने पड़े हैं। यह सुनकर एक बार तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण आपा संभाल लिया। बगुली को नजर लगाए तो मुझे जानना ही है, इस पंडित की आंखें न फोड़ दूं। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर बोली, धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगे। लंगोटिए गुरु के लिए कुछ कहना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। पति और भी भड़क गया। गुरु है तो अपनी जगह पर है, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए कहने लगी, डरते नहीं तो ठीक है, पर बगुली आजकल में ब्याने वाली है, इसकी सुहावड़ का इंतजाम कर दो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई चारा नहीं है, वक्त बेवक्त ये साहूकार ही काम आते हैं। घरवाली ने टोका, साहूकार की पेड़ी पर न चढ़ो तो ही अच्छा है, मेरी ये टोंटियां और बोर हैं, इन्हें बेचाओ। पति बीच में ही बोला, ना, तेरे सुहाग की निशानी मैं मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना पड़ा, और रास्ता ही क्या था। सो पति तो साहूकार की पेड़ी पर जाने के लिए राजी हो गया, पर उसके राजी होने से क्या होता है। हकले साहूकार ने साफ मना कर दिया कि गाय को देखे बिना उधार सुहावड़ नहीं देगा। छोटे बेटे ने बगुली के बहुत बखान किए, पर साहूकार को तो अपने कपड़ों पर भी भरोसा नहीं था। पर बगुली को देखते ही वह तुरंत मान गया। जो कहे सुहावड़ तैयार थी। बाजरा, गुड़, नारियल और मेथी बिनोले ले तो भी उसकी ना नहीं। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू के तन बदन में आग लग गई। जोर से बोली, बगुली को देखकर तुम्हारी ना क्यों होगी, पर मेरी ना है। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुहावड़ नहीं चाहिए। आगे विवाद करने के लिए पति की हिम्मत न हुई। चुपचाप टोटियां और बोर लेकर बाजार को चला गया। लगातार 3 रात जागने पर पति पत्नी को रत्ती भर भी जागरण महसूस नहीं हुआ। हूबहू अपनी सकल सूरत की बगुली ने एक बछिया जन दी। दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बनता है। घर वालों की खुशी का पार न था। बगुली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके हृदय में खुशी का झरना बहने लगा। दूध के लोभ में पंडित सुबह शाम ढाणी का चक्कर लगाने लगा। बहू के कहने से आते ही बगुली को नजर लगने से बचाने के लिए 3 बार थुतका भी। बगुली जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों समय 10-10 शेर दूध देती थी। चक्की सरीखा गाढ़ा दही होता, हल्दी जैसा पीला घी होता। छोटे बेटे का सपना तो खूब फला। सफेद दाढ़ी को घड़ी घड़ी सुलझाते हुए बाबा मन ही मन सोचा करते थे कि ऐसे आनंद के बिना तो जीना व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भुगता। सुख के इस अंतिम झलक से पिछला दुख उल्टा अधिक उजागर होता है। तब अगला जन्म सुधारने से पिछला घाटा पूरा हो तो हो। भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। बचपन का मित्र पंडित बाबा को धर्म का झीना मरम समझाता था। बगुली के दूध दही के लोभ में वह कभी देरी नहीं करता था। बूढ़े पंडित की आंतें आशीष देंगी,
यह सोचकर घर में पंडित के लिए किसी ने ऐतराज न किया। बिना मांगे ही दूध का उसे एक कटोरा मिल जाता। सुख से दिन कट रहे थे। संजोग की बात ऐसी बनी कि एक दिन चौधरी बाबा बीमार पड़ गया। भरपूर उम्र पाई थी, मरना तो था ही। बाबा का प्राण आंखों में अटक गया, जीभ मोटी हो गई। बूढ़े पंडित से मुक्ति के लिए पंचामृत पिलाया। अब तो घड़ी पलक की देर। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धानुसार दान पुण्य कर उसके कानों में डाल दिया। किसी ने 11 बोली तो किसी ने अमावस्या बोली। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोल दिया। किसी ने धड़ी गुड़ तो किसी ने मन बाजरा बोल दिया। तब भी बाबा की सांस वहीं की वहीं अटकी रही, आंखें डबडबा गई। इतने बरस बचपन के मित्र से धर्म की झीनी बातें सुनी हुई थी। 88 योजन चौड़ी वैतरणी पार होना तो दुभर है, फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? अगला जन्म भी बिगड़ा, इसमें कोई शक नहीं। भरे गले से गिड़गिड़ाने लगा, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। बूढ़े पंडित के रहते मित्र की गति न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जोर से बोला, बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगुली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे के माथे में जैसे सुरंगी छूटी हो। घबराकर बोला, मैं लंबी पूंछ की कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। बूढ़ा पंडित सर घुनाते हुए होले से बोला, वैतरणी की लहरों में ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगुली का गौ दान करने पर ही बाबा की मुक्ति होगी। बाबा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, बेटा मैं वैतरणी में डूब रहा हूँ। जगह जगह मगरमच्छ काट रहे हैं, अपने बूढ़े बाबा पर कुछ तो दया कर दे। ऐसी याचना के उपरांत सोचना कैसा। बगुली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की सांस निकल गई। रात पर रात ऐसे आती है, दोहरे आघात से घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से बगुली का अधिक दुख था। सूना बाड़ा, सूनी नाद और सूना बिलोंगना। खुली आंखों से यूं सपने के भस्म होने का दुख बड़ा भयंकर होता है। न दिन को चैन न रात को नींद। बच्चे हर घड़ी बगुली के लिए मन ही मन रोते थे। न पानी का होश था न रोटी का। सूना खूटा जैसे छोटे बेटे की छाती में रुक गया हो। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई और कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगुली बच गई, पर पंडित बगुली को डंके की चोट पर डकार गया। डकार गया कैसे? बगुली तो वैतरणी के उस पार गई है, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे होते? छोटे बेटे ने चौंक कर अपनी घरवाली से ये बात कही। घरवाली ने एक जलता हुआ निश्वास छोड़कर कहा, ये तो पंडितों की बातों की वैतरणियां हैं, बनियों की बहियां भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बगुली तो पंडित के बाड़े में बंधी है, मैं रात को ही उसका लाड करके आई हूँ। फिर तो छोटा बेटा एक पल के लिए भी न रुका, धोती के पांचे ऊपर खोस कर दौड़ा, सो जाकर पंडित के घर में ही दम लिया। पत्नी ने तो सच कहा था। बगुली बगुली कहते ही वह जोर से रंभाई, रस्सी तुड़वाकर स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर खुली आंखों अपने सपने को गले लगाया। घबराए हुए पंडित ने रास्ता रोका तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। बछिया और बगुली को हाँकते हुए बोला, वैतरणी पार करनी है, बगुली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार जो मेरे घर की ओर मुंह किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।